राजा परीक्षित ने कहा गुड़ तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि कलयुग में लोगों की कमर में बड़ा दर्द होगा, न 2 घंटा बैठ पाएंगे तो कथा नहीं सुन पाएंगे, न अपना कठोर तपस्या कर सकते हैं। तो कलयुग में इससे सरल और उपाय दूसरा कोई नहीं। इसलिए हजारों अवगुणों को पर्दा करके एक गुण को पर्दा कर दिया। वाह, ये तो बहुत सुंदर, समझ गए। कहा भगवान नाम में कोई खर्चा भी नहीं है। अरे राम 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 जीव डुलाने में क्या जाता है, करो राम राम, बड़ा अच्छा और सरल साधन है, माफ कर दिया। क्योंकि कलयुग में हर चीज में मिलावट है। आप यज्ञ करना चाहें, घी आपको चाहिए, यज्ञ में घी आपको शुद्ध नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलावट हो जाए। साकल लेना है, कुछ न कुछ मिलावट कर देंगे। आप अभी तेल मूंगफली का तेल लेते हैं, यहाँ तो सही दिखता है, लेकिन जहां से आता है वहां बिना मिले यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, पूरा ही नहीं होगा, पूरे भारत में सप्लाई है, तो कुछ ना कुछ तो मिलावट जरूर है, तो ही पूरा होगा। लेकिन राम नाम में कोई मिलावट नहीं है, सीधे सीधे राम का नाम ज्यों का त्यों शुद्ध विशुद्ध रूप में व्याप्त। इसलिए इससे सरल साधन कलयुग में और कुछ नहीं है। चलते फिरते सोते खाते पीते राम 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 सीता राम, यही करना चाहिए। कलयुग में एक आरक्षण भी मिला है लोगों को भगवान ने। क्या आरक्षण है? कई नगर कई राज्यों में बड़ा झगड़ा हो रहा है आरक्षण के लिए, लेकिन भगवान ने हम लोग को एक सबके लिए एक आरक्षण रखा है कि मानस पुंज हो ही नहीं पापा। सबको एक आरक्षण है कि मन से अगर कोई पाप आपसे हो जाता है, मन तो वह आपके पाप के अधिकारी नहीं है। जैसे आपने किसी के मन में सोचा इसको मिलेगा, इस बार बहुत मारेंगे, शक्कर मारेंगे, कोई देख नहीं, सोच ले अंदर में, तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन जब मार देंगे तो लग जाएगा। लेकिन अगर मन में यह सोच लिया कि गंगा जाना, स्नान करने जाना था, क्या बताऊं बड़ी मुसीबत है, जा नहीं पा रहा हूं, तो यहीं बैठ करके अगर ध्यान कर लिए गंगा मैया का, तो जो पुण्य आपको फल वहां जा करके मिलेगा नहाने में, वही फल आपको यहाँ मिल जाएगा। ये कलयुग का आरक्षण है, धन नहीं है इसको कलयुग को कि वहां जाकर के तुम निवास करो। वह कौन सा? अद्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कहा 4 जगह तुम्हारा निवास सबसे ज्यादा जोरदार रहेगा। कहा? कहा जहां लोग ताश पत्ता खेलेंगे, जुआ, जहां भी जुआ होगा कल में तुम्हारा वहां वास रहेगा, उसके सर पे सवार हो जाना, बुद्धि खराब कर देना ताकि बर्बाद हो जाए। और पानम, जहां मदिरापान हो, शराब लोग पिए, उसके सर पर सवार हो जाना। जान लो कलयुग आ गया। और जहां लंपट पट रहते हैं, देखने में तो बुद्धिमान है लेकिन काम गलत कर रहे हैं, वो उनके यहाँ उसके सर पर भी कलयुग आ गया। और जहां जीव जंतुओं की हत्या हो, जहां हिंसा हो, उसके यहाँ कलयुग आ गया। कहा महाराज कि जो जो आप स्थान दिए हैं, जैसा हमारा काला स्वरूप है, ऐसे आप काले काले कमरे हमको दे दिए, इसमें हम कैसे रहेंगे? अरे कोई अच्छा सा कमरा दीजिए जाके उसमें हम रह लें। उसी समय उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया राजा परीक्षित को
जिस सर्प को आपने मेरे पिता को गले में मरा हुआ डाले हो, यही सर्प आपको 7वें दिन डस देगा, आपकी मौत हो जाएगी। जब समाधि खुली, बताया कि राजा परीक्षित ने आपके गले में सर्प डालकर चले गए, मैं उनको श्राप दे दिया हूं कि 7वें दिन तक चक्रनाग में डस देगा। इतना सुनते ही समीप मुनि जी कांप गए। अरे बेटा, ये तूने क्या किया? राजा परीक्षित एक धर्मात्मा प्रतिष्ठित राजा हैं, अब उनके जैसे राजा मिलने वाले नहीं। अब जो राजा नए बनेंगे धर्मनिरपेक्ष बनेंगे, उनको शाप दे दिया, अब देश बर्बाद हो गया। तुरंत एक शिष्य को बताया कि जाओ उनको बता दो कि मेरे पुत्र ने तुमको शाप दिया हो, अपनी सुरक्षा कवच का कुछ उपाय करेंगे, अपने मरने का बचने का उपाय करेंगे। तुरंत जा जाके बालक ने बताया कि श्रृंगी ऋषि ने आपको 7वें दिन मरने का शाप दे दिया। इतना सुने राजा परीक्षित तो कहा, अरे दुखित हो गए। कहा, मैंने इतना बुरा कर्म किया है और 7 दिन का समय भी दिया है मरने का। अरे तुरंत कह देता तो मैं तुरंत मर जाऊंगा, तुरंत मर जाने का श्राप तूने दे दिया। अब जब इतना पता चला कि अब तो 7 दिन में मरना है, कोई न कोई युक्ति करना चाहिए, युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तुरंत आ गए। अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अच्छा भला कोई तो सारी सेवा, अच्छा भला कोई तो कर्म
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, यही चिंता में परेशान थे कौन सभी ऋषिगण, राजा परीक्षित भी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब तक क्या हुआ, तत्रा भगवत् भगवान व्यासपुत्र, तत्रा भगवत् भगवान, तत्रा भगवत् भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तुरंत आसन में बैठ गया। इसको सुखदेव जी पूजन किया और जितने भी ऋषिगण थे सब आकर के भगवान के ही स्वरूप श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया, वंदन किया, आसन दिया। तो जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबको एक दिन जाना है, इसलिए कोई ऐसा युक्ति बताइए कि जीते जी मुक्ति मिल जाए। सुखदेव जी ने कहा कि देखो कि संसार के इतने प्राणी हैं, दिन भर पैसा कमाने में, परिवार के पेट भरने में लगे हैं, रात भर या तो संसार का जो विषय है उसे भोग रहे हैं, या तो रात को खर्राटे मार के सो रहे हैं। यही दो काम जीव कर रहा है। इन्हीं कामों को करते करते शनै समस्त जीवन समाप्त। हमें कभी मरना है यह किसी को याद ही नहीं है, और न कभी कहा। सबसे पहले उनसे जुड़ने के लिए उनकी महिमा को सुनो, श्रोतव्य। महिमा उनको उनकी कहाँ मिलेगी? भगवान की कथा में जाओ, वहीं उनके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। कैसे हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, माधुरी कैसा है, उनका सब वहीं मिलेगा। कहाँ? सत्संग में। कहा वह सत्संग का शिविर कहाँ है? कहा शाहपुरा लपटा गांव में माननीय सम्मानीय काली सहाय पांडे जी के यहाँ वह शिविर लगा हुआ है। जो भी आकर के भगवान का पता लगाना चाहता है, आकर के यहाँ सत्संग में पंडाल में बैठ करके भगवान से जुड़ सकता है। कई जगह बारिश के लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ ठाकुर जी बारिश में दे के चले गए। हल्का फुल्का गेहूं वाले सब संपन्न हो गए, खेती वाले। अभी कल फोन आया था वृंदावन में, बोले महाराज यहाँ तो बारिश है। हम कहा यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है। बोले कथा कैसे? हम कहा ऐसी कृपा है, कथा के टाइम बारिश निकल जाती है। ठाकुर जी कृपा हो गई, जहाँ थे वहां चले गए। बरसते होंगे, गरजते होंगे, यहाँ तो बोले आप लोग सुलझे रहो, उलझो मत। तो कहा उसकी महिमा को जानना है, उनकी कथा को सुनो, उनके कीर्तन को करो।
आप में उनकी रुचि हो जाएगी भगवान से। और कहा पक्का दमदार 3 उपाय है। उसके बाद भगवान का ध्यान करो। कहा प्रभु भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है? कहा भगवान का ध्यान करने के लिए 4 बातों को ध्यान रखना होगा। कहा वह 4 बात क्या है? तो कहा जितानो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। कहा ध्यान लगाना है प्रभु को तो सबसे पहले 4 बातों का 4 चीज का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। क्या? कहा सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो। सिद्ध आसन कौन सा है? कितने घंटे का है? 3 घंटा 13 मिनट तक एक आसन पर जो बैठ गया समझो सिद्ध हो गया। और उसके बीच में अगर ऐसा वैसा किया और कभी घुटना मोड़ के ऐसे कर लिया तो समझो सिद्ध नहीं। तो सबसे पहले आसन सिद्ध करो, क्योंकि जब आसन सिद्ध होगा तब ध्यान लगेगा। पता चला जैसे ध्यान लगने वाला है, आसन सिद्ध नहीं है, कमर में दर्द होने लगी। ध्यान लगने ही वाला था, कमर में दर्द शुरू, आसन छूट गए। प्रभु जी छूट गए। और तीसरा कहा जित श्वासो, प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम करो, उससे आपकी सांस हृदय की गति मजबूत है। और तीसरा कहा जित संग, संग जीतो संग। कैसा संग? कहा जो संसार से असंग रहे उसका संग करो। ऐसे लोगों का संग करो जो आपको भगवान की कथा की भगवान के बारे में बताए है, ऐसे लोगों का संग करो। और जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों पर काबू रखो। आपकी इंद्रियां अपने हिसाब से न जाएं, आपकी इंद्रियां आपके हिसाब से जाएं। कि हम कोड़े लगे अपने रथ को सुमारक बनाते चलो, अपने रथ को सुमारक बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते बनाते चलो, अपने रंग को सुमारक बनाते चलो। कृष्ण समाज में ऊंचा सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा। कहा अगर सुंदर दिखना है, सुंदर बनना है आपको, चेहरा चमचमाए, सुंदर बने, जो जैसे चेहरे में जैसा आंख कैसी होनी चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, वो आपको एकदम अच्छे से चमकदार बनाना है। उर्वशी की उपासना करो, उर्वशी। और विद्या, विद्या की प्राप्ति करनी है। जिसकी विद्या के पढ़ने में बहुत कमजोर है, बहुत पढ़ता है, बार बार याद करता है, याद नहीं होता,
अध्यापक लोग, टीचर लोग बुला करके माता पिता को बोलते हैं, ले जाओ तुम्हारा बच्चा पाठ नहीं सुना पाता, और बच्चे सुना दिए। ऐसे लोगों को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। विद्या की प्राप्ति कराना है तो शंकर भगवान की पूजा करिए। खूब भजो, विद्या अपने आप आ जाएगी, प्रभु की कृपा हो जाएगी। कहा आजकल एक नई पूजा बहुत हो रही है, पंडित लोग बहुत कराते हैं। कहा महाराज सब कुछ तो है, पति पत्नी झगड़ा रोज होता है, या तो कभी हम बिना खाए सो जाएंगे या तो वो सो जाएंगे। सबसे बड़ा मैटर इस समय यही बीमारी चल रही है। कहा गया समस्या है, उसके लिए माता पार्वती का पूजन करो, आपका गृहस्थ जीवन सफल हो जाएगा। अब फिर कहा अगर कुछ नहीं चाहते हो, कुछ भी नहीं चाहते हो और भगवान का पूजन करना चाहते हो तो हमारे कन्हैया की शरण में आ जाओ। अतः सर्व कामोवा मोक्ष काम उदार धिये तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। कहा कुछ नहीं चाहते हो तो मेरे कन्हैया के शरण में आ जाओ। जिसके पास बहुत सी कामना हो और जिसके पास ना भी हो, वह भी सब फल देने वाले भगवान कन्हैया कृष्ण कन्हैया की शरण में आ जाओ। मोटे डॉक्टर दिखाए, थोड़ा और बड़ा दिखाए, थोड़ा और के पास गए, आराम ही नहीं मिल रहा। इससे अच्छा है जो लंबी बीमारी है डायरेक्ट पीजीआई लेके चले जाओ। बार बार यहाँ वहाँ भटक रहे हो, सुल्तानपुर ट्रांसफर किया, प्रतापगढ़ किया, इलाहाबाद किया, इससे अच्छा है डायरेक्ट पीजीआई चले जाओ, जहाँ लास्ट में सब भेजेंगे। तो कह रहे हैं ऐसे एक एक इच्छा की पूर्ति कब तक करोगे, जहाँ सारी इच्छाओं की पूर्ति। भगवान कन्हैया मेरी श्याम बांके बिहारी लाल, बोलो बांके बिहारी लाल की राधे 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 राधे। सच में ऐसा लगता है आप यहाँ बैठे हैं, आप गाँव में, लेकिन महसूस नहीं हो रहा है कि आप गाँव बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने वृंदावन में ही बैठे हैं। वही भाव, वही गुण, क्योंकि ठाकुर जी भी आए हैं, राधा रानी को साथ लाए हैं, सूक्ष्म रूप ठाकुर जी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वह भी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाए। इस तरह सबको अलग अलग उपासनाओं को बताया। जो निष्काम है, जो सकाम है, दोनों आकर के परमात्मा की शरण में आ जाए, उसको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसी मानव तन पर चाहे निष्काम भक्ति हो, चाहे सकाम भक्ति हो, भगवान का पूजन हो, भगवान की कथा हो, यह श्रवण करने का यह अवसर सिर्फ मानव जीवन में ही मिल सकता है। और दूसरी कोई योनि नहीं कि भगवान की कथा आप सुन लो। योनियां तो बहुत हैं, उससे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुन पाएगा। बड़े बड़े फ्लैट में रहता है, बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलता है, वो करता शहरों में, लेकिन उससे कहो भगवान की कथा सुन ले, नहीं सुन पाएगा। नहीं है, ना जाने सांस कब छूट जाए। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, निकल जाए चलते चलते, निकल जाए चलते चलते सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, चलते चलते रुक जाए, चलते चलते
भरोसा नहीं, यह सांस कब छूट जाए। इसलिए जो मिला है जीवन यह मानो तन, भगवान को भज लो भज लो भज लो, नहीं तो भजा दिए जाओ। जब तक जीवन है भगवान का नाम को खूब भज लो, नहीं तो यमदूत लोग भजा देंगे। इस तरह आगे राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु बताइए कि संसार को प्रभु ने बनाया कैसे। तब सुखदेव जी ने को याद आया, अरे इतनी कथा हमने कर दी, इतनी बातें मैंने आपको बता दिया, लेकिन अपने प्रभु गुरुदेव भगवान का हमने ध्यान नहीं किया। जल्दी जल्दी उनसे बताता चला गया और अपने गुरुदेव भगवान का हमने स्मरण नहीं किया, वंदन नहीं किया। तब उनको मंगलाचरण करने की याद आई। तब सुखदेव जी गुरुदेव भगवान का मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ते धृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुकूलाक्षवर्त्मने करें वासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहला चार, दूसरा हृदेशं यद प्रतीयेता नाप्रतीयेत चात्मने तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तीसरा यथा वहन्ति भूतानि भूतेशावशेषणो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः अन्वैवतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। चार दिव्य श्लोकों को श्रवण कराया। पहले श्लोक में तत्व का दर्शन कराया, तत्व क्या है। दूसरे में माया, माया का स्वरूप क्या है। तीसरे में जगत का स्वरूप क्या है। और चौथों में जिज्ञासा, जिज्ञासा का स्वरूप कहा। अहमेवास मेवाग्रे अहम अग्रे अहम अग्रे। जब इस पृथ्वी लोक में संभूमंडल में कोई नहीं था, सबसे पहले अग्रे मैं आया। कौन? परब्रह्म परमात्मा उसी में विलीन हो गए। ऐसे संपूर्ण जगत का जगदीश अभिन्न उत्पादन उपोदान कारण है। हर ही जगत के रूप में, जगत ही हर के रूप में विद्यमान है। इस तरह सृष्टि का वर्णन बताया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को बहुत बृहद रूप से इस भूमंडल सृष्टि के बारे में बताया। आगे विदुर दरिद्र आया। तृतीय स्कंद में सृष्टि का विस्तार रूप से वर्णन है भगवान।
अब विदुर जरा श्रवण करेंगे समय को लेकर कर। सबसे पहले विदुर जी का सब जानते हैं। विदुर नृत्य अगर कोई पढ़ ले उस हिसाब से चले तो जीवन बदल जाएगा। कह रहे हैं विदुर जी को जब पता चला कि प्रभु शांति दूत का संदेशा लेकर के धृतराष्ट्र के पास करके आ रहे हैं, सुलह कर लो, उल्टा सीधा मत बोलना, जो बोलेंगे उसको मान जाना। बहुत समझाया। धृतराष्ट्र ने कहा हम तो मान जाएंगे, लेकिन मेरा जो पुत्र है दुर्योधन वह तो नहीं मानेगा। लेकिन उसके मोह में तुम मत पड़ना, पुत्र मोह में कहीं पड़ गए तो न्याय से अन्याय हो जाएगा। उसकी बातों यदा युक्तम भगवान वदेन्नः। भगवान हे भगवान, प्रत्येक प्राणी जीव सुखी होने के लिए दिन रात दौड़, फिर भी वह सुखी नहीं हो पा रहा है। हम जितना भी भागा भाग सुख पाने के लिए कर रहे हैं, उतनी ही बल्कि उतना तक हमारे पीछे पीछे आ रहा है। कुछ उपाय बताओ कि लोगों को जीव को सुख मिले। कहा जितना ही संसार दलदल है, जितना यहां से निकलना चाहोगे उतने अंदर चले जाओगे, गर्द नहीं। ये जीव सुखी कैसे हो? देखते हैं सब झूठा है। सोते समय बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, नींद खोली कहीं कुछ नहीं, पता चला टूटी खाट पे सो रहे हैं और सपने बड़े बड़े बड़े। एक फीका चमत्कार है, माया माया बांध रखी है। तो जादूगर को दिखाता है, हमें सच्चा लगता है, होता कुछ नहीं, लेकिन हम सब देखकर उसकी कला को कहते वाह वाह क्या बात, दंग रह जाता है। लेकिन उस सच्चाई को ध्यान सुनिएगा, जादूगर जब अपनी जादू विद्या सबको दिखाता है तो हम लोग देख करके दंग रह जाते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा उसके साथ एक जमुना रहता है, हेल्प करता है, ये लाओ वो लाओ। वो इस चक्कर में नहीं फंसता, वो जानता है मेरा मालिक क्या कर रहा है। सब नकली नकली लोटों को लाया है, पब्लिक को दिखा रहा है।
वह जमुना समझ जाता है क्या है असलियत, क्योंकि वह जमुना जादूगर के साथ रहता है। तो क्या करे, तो जब पड़ा किस जानवर का दांत है, आज भी परमात्मा वहां है। एक बात और, आज भी 9 बजे के बाद जब कोई भी व्यक्ति रात में वहां रुक जाता है, सुबह जब पट खुलता है, अगर वह निकले निधिवन से तो या तो पागल हो जाएगा, या तो गुंबा हो जाएगा, या तो अंधा हो जाएगा, और बहुत पापात्मा रहेगा तो वहीं मर भी जाएगा। ये चीज आज वृंदावन कलकत्ता का एक बहुत सेठिया आया था, बहुत बड़ा सेठ था कलकत्ता का, आया और जाने में चुपके से वहां बहुत झाड़ हैं, लताएं हैं, उसमें छुप गया, पट बंद हो गया। सुबह जब पट खुला तो पागल हुआ पाया। भगवान ने मारा क्यों नहीं, पागल क्यों बनाया, बताया कि अगर दूसरा कोई आएगा ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी लीला जो हम आज भी भगवान गोपियों के साथ निधिवन में लीला करते हैं। ठीक 4 बजे ठाकुर जी बांके बिहारी पट मंदिर में आ जाते हैं और रात को 11 बजे चले, 10 बजे चले जाते हैं। जैसे ही बिहारी जी का मंदिर पट बंद हुआ, तुरंत बिहारी चले जाते हैं इस तरफ निधिवन और वहां लीला करते हैं। आज तो दर्शन करो, ये हम मानव तन पा करके वृंदावन नहीं गए, बगल में अयोध्या नहीं गए, काशी नहीं गए, तो काहे लिए मानव तन पाए? कमाओ खाओ मर जाओ, कमा खमा तो कुत्ता भी रहा है, शाम भर में कोई न कोई कुछ रोटी पाई जाता है। तो मानव तन पा करके भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इन 10 ऋषियों को जब जन्म दिए और वाणी से, अपनी वाणी से सरस्वती मां को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। ये सब ब्रह्मा के ही मानसिक सृष्टि है, मन से संकल्प लिया ऐसा पैदा होता है। परंतु ब्रह्मा जी ने सोचा ये मन से मानसिक सृष्टि कब तक चलेगा? तब उन्होंने कहा कि अब संसार को कैसे चलाया जाए, तब अपने दाहिने अंग से पुरुष को जन्म दिया और बाएं से शत्रुपा स्त्री, जिनका नाम है मनु और शत्रुपा। इन्हीं लोग के हम सब संतान हैं। हम सब किसके संतान हैं? मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि करो। तो जो स्त्री पुरुष के संयोग से जो है शुभारंभ हो रहा है सृष्टि का, तभी से मनु शत्रुपा के द्वारा यह सृष्टि की शुभारंभ। सृष्टि के शुभारंभ में प्रथम जो संविधान बना था उसका नाम था मनुस्मृति। उसी के संविधान से आज मनुस्मृति चल रही है, लेकिन मनुस्मृति को आज लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग मनु महाराज को गाली देते हैं वो अपने पूर्वजों को गाली देते हैं। मनु की बात को मानने के लिए आज काफी विवाद चल रहा है, कोई मानता ही नहीं मनुस्मृति। उनको जो गाली दे रहा है वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहा है, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। आगे चल करके मनु के 5 पुत्र हुए, 3 स्वाध्याय नहीं करना चाहिए और महत्वपूर्ण क्रिया नहीं करना चाहिए, और संध्या के समय उन्होंने यह क्रिया की तो साथ के समय जो संतान पैदा होती है वो राक्षस के समान होती है, वो साक्षात राक्षस से पैदा होती है। बहुत समझाया, देखिए संध्या का समय है इसलिए इतने कार्य नहीं करते, लेकिन दीदी ने नहीं माना और संपर्क से उनको गर्भ ठहरा, वही जल कर लिए रहे। कितने साल, 100 वर्षों के बाद 2 भयंकर दैत्य पैदा हुए, नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप।
दोनों भाई पैदा होते ही उनका शरीर पर्वताकार हो गया, विशाल काया, लंबी भुजाएं, जटाएं, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी देखकर डरावनी जैसी लग रहे हैं। लेकिन एक दिन छोटा भाई जब दिग्विजय के समय वह चला, दुनिया में कोई तो होगा जो हमसे लड़ेगा, स्वर्ग लोक गया, सब भाग गए वहां। तब समुद्र में प्रविष्ट हुआ, स्वर्ग लोक से बाहर समुद्र में गया, वहां वरुण देवता को परेशान किया। वरुण देवता बोले देखो हम तो बुढ़े हो गए हैं, हाथ पैर सब ढीले हो गए, हम लड़ने के लायक नहीं है, तुम नारद से मिलो। नारद से मिले, नारद जी नारायण नारायण कर कहा देखो हमको लड़ना भिड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना हमको बहुत तेज आता है। दो लोग झगड़ना हो तो हम तुरंत नारायण बंद करके लड़ा भिड़ा देते हैं, और जब देखते हैं खतरा अपने ऊपर आ रहा है निकल लेते हैं। बोलिए तुरंत उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, मारा भगवान की। तब पूरी विस्तार मनु आगे सबसे पहले बेटियों के वर्ष में बताया, कहा कपिलो तो मैं घर में अकेली हो जाऊंगा, पुत्र होना बहुत जरूरी है, बेटियां तो पराई होती हैं, अपने घर चली जाएगी, बुढ़ापे में हो सकता है बेटा लायक हो जाए, तो एक पुत्र की आवश्यकता है। कर्ता जी ने पुनः फिर से कामना किया, तो इस बार साक्षात भगवान कपिल देव जी प्रकट हो गए। बोल कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल का दर्शन करने ब्रह्मा जी स्वयं ऋषि पुत्रों के साथ आए, वंदन किया कपिल जी महाराज का। कर्दम जी ने हाथ जोड़ा, महाराज आपके साथ से आशीर्वाद से 9 संतान, बेटियां और एक बेटा घर में हो गया। अब ये घर हम छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन बेटियों का विवाह करना भी कर्तव्य है। तब नारद जी 9 ऋषियों को अपने आत्री और को पूरा करके तब निकले। जरा सी जिम्मेदारी बाकी है, तो आपकी चिंता वहां भी लगी रही। जरूरी नहीं बाबा बन जाने के बाद आप बैरागी हो जाओ, कोई भी काम छोड़ के आए हो गृहस्थ जीवन का, तो आपकी चिंता लगे। जड़ के नीचे पानी है और पानी में रहता है ये कमल, लेकिन वह कमल जो पानी भरा है उसके पत्ते में डालो तुरंत गिर जाएगा नीचे। इसी तरह हम आपको रहना है, सबके बीच रहकर से माया से परे भगवान से जुड़े रहो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, देख ले। आज नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आजादी है राम को बुला के, बुला के, बुला के, बुला के, बुला के।
प्रकार अपने जीवन को राम से जोड़ लो। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए करदम जी बन घर चले गए। अब घर में कौन बचा? उनकी माँ, किसके कपिल में। लेकिन इन विषयों से मुझे बैराग नहीं हो रहा, इन संसारिक प्रपंच से मेरी छुट्टी नहीं हो रही है, बल्कि नित्य प्रतिदिन इसी में और डूबी जा रही है, इस माया में। एक शांत सा कपिल भगवान कहते हैं, माँ कितना भी जीवन भर में विषयों को भोग लो, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी घोड़ा बंगला, कितना भी इसमें रह लो, खूब बड़ी मिठाइयां रसगुल्ला खा लो, लेकिन कभी इससे मन का पेट कभी भरता नहीं, कभी नहीं भर सकता मन। और ये मन ही हमारे बंधन का और मुक्ति का कारण है। गुणेश सत्तम बंधाय रतम वा पुंसम मुक्तये। यह मन ही भगवान से मिलाता है, भगवान से दूर कर देता है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन जब विषयों को रसिक बन जाता है, इस संसार का प्रेमी बन जाता है, तब मन जो है बंधन में पड़ जाता है, वही बंधन बन जाता है। हरि से जोड़े ऐसा कोई सत्य मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई सत्य मिले। भगवान की